हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से अपना साधना, अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं एंजल माँ को, मैं इनको माँ ही बोलती हूँ, इनको प्रणाम करना चाहूँगी क्योंकि ये मेरी गुरु हैं और ये जो कहती हैं मैं वो वैसे ही फॉलो करती हूँ। तो ये वीडियोस बनाने के लिए भी उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया है और उन्होंने कहा है कि तुम्हें जो भी इस जर्नी से एक्सपीरियंस मिलता है सबके साथ शेयर करो। तो माँ, आपने जो कहा है मैं वही फॉलो कर रही हूँ और आगे भी आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करती रहूँगी। मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसे आप लोगों ने बहुत सराहा था, तो बहुत आशीर्वाद दी थी मुझे, बहुत दुआएं दी थी। उन सब दुआओं के लिए, आशीर्वाद के लिए आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। और फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। माँ ने कुछ दिन पहले वीडियो में एक बात कहा था और आज भी शायद उन्होंने इस बात का जिक्र किया है अपनी वीडियो में कि ट्विन फ्लेम सिर्फ ट्विन फ्लेम की जर्नी नहीं है, ये मोक्ष की जर्नी है। यहाँ पे हम इस ट्विन फ्लेम की जर्नी पे चलकर अपनी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें करना वही काम है जो मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। अपने सोल को प्यूरिफाई करना होता है, अपनी सोल को साफ़ करना होता है, तभी हम जगह बना पाते हैं ईश्वर के घर में। तो शायद इसीलिए हम लोगों को ये जर्नी मिली और भगवान ने हम सबको इतना खुश नसीब बनाया कि हमें ट्विन फ्लेम बनाकर भेजा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बात है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। मोक्ष प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये हमारी सोल की जर्नी बहुत पुरानी होती है। हज़ारों हज़ार साल तक हम इसी तरीके से अनेक जन्म लेते हैं, बहुत सारे शरीर को धारण करते हैं, बहुत सारे कर्मास क्रिएट करते हैं और फिर उन्हीं कर्मों के आधार पे हमारा अगला जन्म आधारित होता है। फिर उस जन्म में भी हम अपने कर्मा करते हैं। इस तरीके से करते 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 तब जाके हमें मोक्ष मिलता है। और अगर इस जन्म में हमें ट्विन फ्लेम बनाकर भेजा गया है, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो हम बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि अब हमारी सोल की जर्नी कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। ध्रुव और विष्णु भगवान की कहानी तो हर कोई जानते हैं कि ध्रुव कितने बड़े भक्त थे भगवान विष्णु के। इनफैक्ट ध्रुव को भगवान विष्णु ने अपने घर में, अपने चरणों में जगह महज जब वो 6 साल के थे तब दी थी। और जब ऐसा हुआ था तो एक ऋषि मुनि ने नारद मुनि से ये प्रश्न किया था कि मैं इतने बरसों से नारायण की तपस्या कर रहा हूँ लेकिन मुझे मोक्ष नहीं मिली, मुझे जगह नहीं मिली, लेकिन एक 6 साल के बच्चे को ये कैसा अनर्थ है, ये कैसा अन्याय है। तब नारद मुनि वो ऋषि मुनि को लेकर एक पहाड़ के पास गए, एक पर्वत के पास, और उन्होंने उस पर्वत को दिखाया और कहा कि आप उस पर्वत को देख रहे हैं, वो पर्वत और वो पहाड़ जो है, न जाने ध्रुव की कितनी जन्मों की तपस्या का फल है कि वो तपस्या करते 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 उनका शरीर वहीं विलीन हो जाता था और उनके अस्थियों से बना हुआ ये पहाड़ है। अब समझिए, जब किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो उनकी अस्थियाँ कितनी थोड़ी सी बच जाती है। उस अस्थियों से बना हुआ पहाड़, यानी कि कितने जन्म हुए होंगे, कितने हज़ार जन्म। और जब ध्रुव ने अपने कर्मांश क्लियर कर लिए, तब जब उन्होंने ध्रुव का अवतार लिया और जब वो ध्रुव बनकर इस धरती पर आए तो बस उन्हें 6 साल की उम्र में ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई, यानी कि उनका कर्मा क्लियर हो गया।
इसी तरीके से जब हम यहाँ पे आए हैं, हमें थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ा सा तकलीफ़ होता है, हम घबरा जाते हैं। जब मोक्ष की तरफ बढ़ना है तो इतना आसान तो नहीं होगा ना, थोड़ी मुश्किलें तो हम सबके साथ होंगी ही, हमें थोड़ा सहना भी पड़ेगा। बिना सहे कुछ नहीं मिलता। हमारे लिए तकलीफ़ ये हो जाती है कि हम ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, इस वजह से हमें कहीं ना कहीं अपने डीएम की तरफ से जो प्रॉब्लम मिलती है या जो उनकी तरफ से हमें पेन मिलता है, जो एक सेपरेशन का फेज होता है, तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमें बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन आप एक बात को समझो, सोल को मोक्ष प्राप्ति चाहिए ही चाहिए। हर इंडिविजुअल सोल की यही एक लास्ट डेस्टिनेशन होती है। लेकिन क्या है कि जब हम सोल जर्नी में आए हैं, हम ट्विन फ्लेम की जर्नी में आए हैं, तो हमारे ऊपर, हम डीएफ के ऊपर जो है, सिर्फ अपनी सोल की नहीं बल्कि हमारे डीएम के सोल की भी ज़िम्मेदारी है। ये ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है ना, सिर्फ इनर वर्क करके, सेल्फ लव करके, अनकंडीशनल लव करने का नहीं है। अगर आप मेरे नज़रिए से देखो तो इन ट्विन फ्लेम की जर्नी में आपने एक बात नोटिस की होगी कि हम डीएफ इनर वर्क करते 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 कहीं ना कहीं 5D में चले जाते हैं। पर हमारे डीएम जो है, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है 3D में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। तो वो 3D की लाइफ से डील करते हैं और हम 5D की लाइफ से डील करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम दोनों के लिए स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन अलग अलग हो जाता है। हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी कुछ और होती है और उनके लिए स्पिरिचुअलिटी उनकी जर्नी होती है, उनकी फैमिली के तरफ, उनकी सोसाइटी के तरफ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसे कमाने की तरफ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ। तो हमारे डीएफ का इनर वर्क और ये जो हम करते हैं, जो मैम बताती हैं, जितनी भी मेथड्स मैम ने बताए हैं, उस पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी कि हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी हो जाती है कि हम अपने डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो निभा रहे हैं उसमें उनकी हेल्प करें, ना कि उनकी मुसीबतों को बढ़ाएं। तो हमारी स्पिरिचुअलिटी में ये एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो समाज की तरफ है, जो परिवार की तरफ है, जो पैसे कमाने की तरफ है, जिस तरफ भी हो, उसको भी निभाना कहीं ना कहीं हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है। और हम ये ज़िम्मेदारी को तभी निभा सकते हैं जब हम वो सोल जो डीएम और हमारे सोल को कंबाइन करने के बाद बनता है, उस सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। क्योंकि हमारे डीएम की सोल हमारे पास है, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ उनकी बॉडी है और उनकी बॉडी जो है वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती है और कुछ नहीं करती, क्योंकि उनका मन हमारे पास होता है। तो आप समझ लो, उन्होंने अपने मन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें दे दी है। तो अब हमारे पास सिर्फ हमारे सोल के मोक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे डीएम के सोल के भी मोक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सोचिए, हमें दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। इसमें अगर हम कमज़ोर पड़ जाएंगे तो हम कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाएंगे। मैं सारे डीएफ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप और स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी को हासिल कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए और हमारे डीएम जो भी कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में उनकी मदद कीजिए। ये भी हमारा एक स्पिरिचुअलिटी प्रोसेस का हिस्सा ही है। आप समझ लीजिए कि उनकी ज़िम्मेदारी को निभाने में उनकी मदद करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हमें इस 5D की लाइफ के बारे में पता है, लेकिन उन्हें 5D की लाइफ के बारे में बहुत बाद में पता चलता है। तो वो बहुत सारे कन्फ्यूजन से, बहुत सारे डायलेमा से डील करते हैं। तो उन्हें कमज़ोर नहीं बनाना है हमें। जो उनकी सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ हमें दे दी है, अपनी सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दे दी है। तो जो विश्वास उन्होंने हम पे दिखाया है, उस विश्वास को हम लोगों को बरकरार रखना है। बस मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, यहीं पे ख़त्म करती हूँ।
होप करती हूँ कि आप लोग समझेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछिएगा, हम इसके ऊपर बाद में भी चर्चा करेंगे। और आप सबको ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। थैंक यू।